नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है पाठ्यक्रम के परिभाषा को लेकर। पाठ्यक्रम के परिभाषा के अंतर्गत हमारा जो ये प्रश्न पत्र हैं ये चतुर्थ प्रश्न पत्र हैं। और इस प्रश्न पत्र की जो इकाई है द्वितीय, जो कि भाषा विकास को लेकर है। और इसी भाषा विकास के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है उच्चारण दोषों के प्रकार को लेकर। साथियों, जो उच्चारण में अशुद्धता की जाए वो उच्चारण दोष कहलाता है। तो उच्चारण में किस प्रकार की अशुद्धता पाई जाती है या उन अशुद्धताओं को हम किस प्रकार से उनकी पहचान कर सकते हैं और उन्हें उन दोषों के कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने प्रकार की अशुद्धता हमें प्राय देखने को मिलती हैं, तो हम इन बात का जिक्र यहाँ पर करेंगे। तो आइए साथियों, पहले हम उच्चारण दोषों की पहचान करते हैं, उसके बाद में उनके उन दोषों का कि वो दोषों में मतलब किस प्रकार के उच्चारण दोष हमें देखने को प्राय मिलते हैं। तो पहला जो दोष यहाँ पर मिलता है वो है स्वर भ्रांति। साथियों, स्वर भ्रांति दोष अक्सर हमने देखा है कि ये दोष मतलब हम आस पड़ोस में या फिर अक्सर ऐसे जो भाषा जैसे हम कह सकते हैं कि अनेक प्रकार से लोग मिल जाएंगे जो संयुक्त अक्षर को या स्वर भ्रांति कह सकते हैं। जो स्वरों की भ्रांति वहाँ पर होती है। जैसे मान लीजिए कोई हरियाणा साइड का व्यक्ति है या हरियाणा की तरफ का व्यक्ति है, क्षेत्र का व्यक्ति है, तो वो संयुक्त अक्षर को पूरा बोलेगा। जैसे हमने लिखा है संयुक्त अक्षरों को पूर्ण रूप में बोलना, अब वो कैसे बोलेगा? जैसे हमने लिखा है इंद्र, तो इंद्र न बोलकर इंदर पूरा बोलेगा। हमने बोला है प्रताप, वो बोलेगा प्रताप, है ना। हमने मतलब इसमें वो संयुक्त अक्षरों को पूर्ण बोलेगा, मतलब संयुक्त अक्षरों को उच्चारण नहीं करेगा और उनका पूर्ण उच्चारण मतलब करके बताएगा। हम बोलते हैं रविंद्र, तो वो बोलेगा रविंदर। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे संयुक्त अक्षरों को वो सही उच्चारण न करके उसको पूर्ण रूप में उच्चारण करेगा, तो ये कहलाएगा स्वर भ्रांति। अगले जो हमारे पास में दोष है वो दोष है स्वरागम। स्वर आगम मतलब स्वरागम का मतलब स्वर का आगम, किस प्रकार से स्वर का आगम हो जाता है। जैसे कि अर्ध स मतलब जो दंत्य श है तथा स से आरंभ होने वाले के पहले ई लगाना। बहुत जगह आपने देखा होगा कि जैसे अर्ध स्वर से कोई शब्द शुरू हो रहा है या जैसे अर्ध स्वर से शुरू हो रहा है या मूर्धन्य स्वर से शुरू हो रहा है, तो उनकी जगह हम पूर्ण रूप से मतलब मान लीजिए कि उनके आगे ई लगाना। जैसे हम बात करते हैं स्नान की, तो हमको स्नान पढ़ना चाहिए, तो लोग बहुत से लोग उसको किस प्रकार से करेंगे, स्वर का आगम करेंगे वहाँ पर स्नान। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी भ्रांतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। स्नान का उच्चारण करेंगे इस तरह से, मतलब जैसे हम बोलते हैं स्त्री, वो स्त्री बोलेंगे, स्त्री हम स्त्री बोलेंगे, वो स्त्री बोलेंगे, पूरा ई का उपयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम स्कूल का उच्चारण करते हैं, हम स्कूल का उच्चारण करते हैं स्कूल, स्कूल की जगह वो स्कूल पड़ेगा पूरा। हम स्टेशन की जगह स्टेशन पड़ेगा वो। हम स को आधा बोलना है, न कि उसमें स्वर को आधा बोलने से मतलब यहाँ पर ये है कि स्वर में हमें उसमें स्वर नहीं लगाना है। स्टेशन, स्नान, इस तरह से स्कूल, तो स्कूल, स्टेशन, इस तरह से मतलब वो उच्चारण करेंगे, तो इस स्वर का आगम हो जाएगा। अगला जो दोष हमारे सामने है वो दोष है अकार इकार का भ्रम। साथियों, ये भ्रम भी हमें कई बार देखने को मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अंतिम आकार अथवा इकार को, अंतिम आकार जिसका अंत में जो आ आता है और अथवा इकार या अंत में ई आता है को अंतिम उकार को या फिर अंतिम उकार को, अंतिम जो ऊ आएगा को दीर्घ कर दिया जाता है। जैसे कोई शब्द दिया, मैंने लिख भी दिया है पति, पति लिखा हुआ है,
उसको पति, मतलब एक दीर्घ स्वर हम बोलेंगे उसको, स्वर जो मतलब लघु स्वर को दीर्घ स्वर करके उच्चारण किया जाएगा। पति की जगह पति बोलना है, पति बोलेंगे। फिर हम बोलेंगे दयालु, वो बोलेंगे दयालु, मतलब उनको लघु को दीर्घ बनाकर बोलेंगे। तो ये भी एक मतलब हमें दोष देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं आकार इकार का जो भ्रम है। उनको ये नहीं पता कि हमें लघु स्वर इस्तेमाल करना है या फिर दीर्घ स्वर का इस्तेमाल करना है। इसी प्रकार से अनुनासिक का आगम। अब अनुनासिक का आगम किस प्रकार से होगा यहाँ पर साथियों, कि नासिक की उच्चारण की अधिकता। साथियों हमने देखा होगा कि हमारे आस पड़ोस में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो नासिकीय ध्वनि का उच्चारण अधिक करते हैं, नासिकीय ध्वनि का उच्चारण अधिक करते हैं, या फिर वो नासिकीय व्यंजनों का उपयोग बात बात में करते हैं या बात बात में न लगाते हैं। तो हम जैसे उदाहरण के तौर पर पढ़ेंगे, जैसे हम बोलते हैं सोचना, ठीक है, और वो बोलेंगे सोचना। हम बोलेंगे सोचना, तो वो बोलेंगे सोचना। तो मतलब हम बोलते हैं ये है या होंगे, होगे, वो बोलेंगे होंगे। ये मतलब हर जगह मतलब उनको वो नासिकीय ध्वनि को उसमें लाना है, मतलब उसको हर शब्द के पीछे वो नासिकीय व्यंजन लगा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से समान ध्वनि वर्ण का भ्रम। अब समान ध्वनि वर्ण का भ्रम किस प्रकार से होता है साथियों, यहाँ पर हम देखेंगे कि व के स्थान पर ब, व के स्थान पर ब, स के स्थान पर श, मूर्धन्य श, और री के स्थान पर री, और ड के स्थान पर ढ का उच्चारण, जिसमें ध्वनि विविधीकरण नहीं हो पाता है, और ऋषि के स्थान पर ऋषि। साथ ही हमने ये चीज भी अक्सर, ये गलतियां या दोष को हमने अक्सर देखा है। वो कैसे समझने का प्रयास करते हैं कि व के स्थान पर जो समान तिक्तर आए लेकिन उसमें पर्याप्त भिन्नता है। और भिन्नता किस प्रकार से है, जैसे कि हमने देखा कि ब को लिखते हैं हम, र को लिखते हैं। छोटे बालक तो इसमें गलती करते हैं प्राथमिक स्तर की, लेकिन बड़े भी गलती करते हैं, तो वो व का उच्चारण ब की तरह करते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जो बिहार के रहने वाले व्यक्ति हैं या उस साइड के बिहार का जो रहने वाला जो व्यक्ति है, वो व को ब बोलेगा। हम बोलेंगे वास्तव तो बोलेगा वास्तव, हम बोलेंगे विचार तो बोलेगा विचार। तो वो व को और ब में कोई ध्वनि में अंतर नहीं कर पाते, वो व का उच्चारण ब की तरह ही करते हैं। उनसे कोई भी व संबंधी वर्ण बुलवा लीजिए, वो व को ब की तरह ही बोलेंगे। तो ये भी एक ध्वनि साम्य की तरह काम में आएगा। इसी तरह स के स्थान पर श। अब उनको पता है कि ये जो मूर्धन्य श का पे लगाना है और ये स का पे लगाना है, तो उनको वो भी नहीं पता, तो वो कोई से भी स का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन इनका जो उच्चारण में एक तो है श, एक है श, एक स, तीनों के उच्चारण में अंतर है। तीनों का उच्चारण स्थान भी अलग अलग है। और री के स्थान पर री। सबसे ज़्यादा मतलब गलती या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा भिन्नताएं हैं वो इसमें ही देखने को मिलती है हमें। वो किस प्रकार से, देखिए इसको, ये जो हम री पढ़ते हैं, ये स्वर में हम इसको मतलब इसका जो गणना है हम स्वर में करते हैं, लेकिन इसको री के स्थान पर ही पढ़ते हैं। री से हमने ये री लिखा हुआ है आपके सामने, इस तरह से री में पढ़ेंगे, तो ये कहलाता है रैफ। अब रैफ की गलतियां सबसे ज़्यादा होती हैं। जैसे रैफ मान लीजिए कहीं, जैसे रैफ कहीं इस तरह से बनेगा, जैसे प्रताप में बन गया, कहीं पृथ्वी में इस तरह से बनेगा, कहीं इस तरह से बनेगा, कहीं हम इस तरह से मानते हैं कि हम रैफ का इस्तेमाल इस तरह से भी करते हैं। तो कुल मिलाकर या हम र का इस्तेमाल भी करते हैं या कहीं हम री का इस्तेमाल भी करते हैं। तो इन सब का इस्तेमाल हम रैफ की तरह करते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहाँ पर होती हैं। तो हमें इसके बारे में अभ्यास बालकों को कराना चाहिए और सही जानकारी बालकों को देनी चाहिए, ताकि बालकों में रैफ को लेकर गलतियाँ ना हो। ठीक है साथियों, तो अब आपने कभी देखा हुआ कि हम लिखते हैं, जैसे हम बोलते हैं प्रकाश, वो बोलेंगे प्रकाश।
और इसी तरह से हम बोलेंगे केवल और वो बोलेंगे हम बोलेंगे केवल और वो बोलेंगे केबल। केबल और केवल में अंतर होता है। केवल का मतलब किसी पर्टिकुलरली वस्तु व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, उसी के बारे में, मतलब और केबल का मतलब होता है कोई, जैसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं कोई तार या कोई कनेक्शन है, उसको बोलते हैं केबल। इसको बोलते हैं पढ़ाई, है ना। हम बोलते हैं पढ़ना है या पढ़ाई, वो बोलेंगे पढ़ाई। तो इस तरह से मतलब साम्य ध्वनि साम्य की दोष हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। तो साथियों, इन दोषों को हमें अध्यापक को उनकी पहचान करके उन दोषों को हमेशा दूर करने का प्रयास अध्यापक को अपने स्तर पर करना चाहिए, ताकि बालकों का बकाया विकास सुचारू रूप से हो सके और बालकों को कभी भी अपने उस भाषाई क्रम में कभी भी किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।